आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर तुम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को मास्टर करना चाहते हो। हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज required for you to do so. You can also check out my Manifest Your SP Unapologetically कोर्स। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। वो 8 से 10 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको मेडिटेशन मिलेगी, जिसमें आपको गाइडेड विजुअलाइजेशन मिलेगा, जिसमें आपको एफर्मेशंस पैक मिलेगा, जिसमें आपको हर वो डिटेल मिलेगी, हर वो टॉपिक मिलेगा जो आपको एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनने के लिए ज़रूरी है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इंटरनेट पे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैट कोर्स। इट इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं ना, वो है कि वो अपनी 3D को इतना ज़्यादा रियल मानने लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट रियल, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो रियल नहीं है इन द सेंस कि वो आपके दिमाग का पास्ट है। ठीक है, 3D इज़ दी ओल्ड न्यूज़। अगर आप ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो ना, तो तुम अपनी रियलिटी में मास्टर बन जाओगे अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। कोई भी चीज़ तुम आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। हम अपने रियलिटी में कोई भी चीज़ इसीलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार हम जो फॉर्म कर रहे हैं वो हमें दिख नहीं रहा है। बट हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी रियलिटी डिले में काम करती है। हमारी रियलिटी इंस्टेंटली हमें वो चीज़ नहीं दिखाती है। देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें इंस्टेंटली वो चीज़ दिखा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं हो सकता, बट वो तभी हो सकता है जब तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली उस चीज़ को तुम्हारे लिए नॉर्मल मान ले, इंस्टेंटली उस चीज़ को तुम्हारे लिए ऑर्डिनरी मान ले, उससे तुम्हारी डिज़ायर स्पेशल ना लगे, उससे तुम्हारी डिज़ायर ऐसी ना लगे कि ओह ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली ये मान लेता है ना कि ये चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट क्योंकि इंसानी दिमाग होता है, वो चीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये चीज़ उसके पास ऑलरेडी है, इसीलिए टाइम लगता है। देखो, नेविल गॉडार्ड ने भी बोला है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी डिज़ायर तुम्हें कितनी जल्दी मिलेगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि तुम कितना जल्दी उस चीज़ को अपने लिए नॉर्मल मान लेते हो, उस चीज़ को अपने लिए ऐसा समझने लगते हो कि ये चीज़ मेरे लिए स्पेशल नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए ऑलरेडी हो चुकी है। और इसी चीज़ पर डिपेंड करता है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन। बट अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको 3D का ही मतलब नहीं पता, तो चलो मैं तुम्हें पहले 3D का मतलब समझा देती हूँ। देखो, फिजिकल वर्ल्ड को हम बोलते हैं 3D। जो भी आपको अभी दिख रहा है ना अपने सामने, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने पेरिफेरल विजन में, वो सब कुछ तुम्हारी रियलिटी है। खुद सोच के देखो कि इस दुनिया में ऐसे भी पेड़ पौधे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आज तक तुम्हें मिले नहीं हैं, ऐसे भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो आज तक सर्च नहीं की गई हैं, आज तक उनके बारे में किसी को नहीं पता है। समुद्र के अंदर ऐसी कितनी फिशेज हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कितने फ्लोरा एंड फौनाज हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। बट क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? हाँ, वो एग्जिस्ट तब तक नहीं करते हैं जब तक उनको हमने खोजा नहीं है। बट जैसे ही कोई इंसान उसको डिस्कवर कर लेगा, वो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करने लग जाएगी। रियलिटी में एग्जिस्ट करने लग जाएगी मतलब वो इंसानी अवेयरनेस में आ जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इट्स जस्ट कि हमने उसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। उसी तरह से तुम्हारी रियलिटी में, तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है, जो तुम अभी देख पा रहे हो, सिर्फ इतनी ही चीज़ें आ सकती हैं जो तुम्हारे तुम्हारे आंखों के कांटेक्ट में या फिर तुम्हारे माइंड के एक तरह से तुम्हारे दिमाग में किसी ना किसी ने डाली है, या तुमने देखी है, या तुमने सुनी है। बस उतना ही तुम्हें पता है और वही तुम्हारे लिए रियलिटी है। तो 3D का मतलब होता है तुम्हारा करंट फिजिकल एनवायरनमेंट। जो तुम क्या देख पा रहे हो, तुम क्या सुन पा रहे हो, तुम क्या फील कर पा रहे हो, वो सब कुछ होता है तुम्हारा फिजिकल रियलिटी, जिसको हम बोलते हैं 3D। और 3D कभी भी रियल टाइम नहीं होती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ सेकेंड्स का, दिनों का, महीनों का डिले होता है। और वो डिले कौन डिसाइड करता है? वो डिले डिसाइड करता है तुम्हारा खुद का दिमाग। तुम खुद डिसाइड करते हो। जितना जल्दी तुम उस चीज को अपने लिए नेचुरल बना लोगे, जितना जल्दी तुम उस चीज को तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दोगे कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, दिस इज माई नॉर्मल लाइफ, उतना जल्दी वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। तुम्हारी 3D रियलिटी सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है तुम्हारे इनर वर्ल्ड का। तो तुम जो अभी देख रहे हो ना, वो एक्चुअली में तुमने पास्ट में कभी सोचा था, कभी अज्यूम किया था, कभी उस रियलिटी जैसा फील किया था, अज्यूम किया था। इसी वजह से वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में इस टाइम पे है। अगर तुम अपनी रियलिटी में कोई और चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उस रियलिटी के इमोशंस अभी अपने अंदर डालने पड़ेंगे, अपने दिमाग में डालने पड़ेंगे कि हाँ, जब मेरे पास वो चीज़ होगी तब मुझे ऐसा फील होगा। और उस चीज़ में परसिस्ट करना है। परसिस्टेंस के बिना कुछ नहीं होगा। तुम कितनी भी वीडियोस देख लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, बट अगर तुम खुद अपने दिमाग पे काम नहीं कर रहे हो, कोई कोच तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के तुम्हें नहीं बता सकता है। तुम्हें अपना दिमाग खुद चलाना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ कोच बता देंगे कि ये फॉर्म करना है, ये विजुअलाइज करना है, बट करना वो तुम्हें ही है। तुम अगर उस पर मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी। बट द प्रॉब्लम विद पीपल इज कि उनको सुनना अच्छा लगता है, उनको तमाम तरह की वीडियोस, नई नई वीडियोस देखना अच्छा लगता है, बट
उनको उस चीज़ पे काम करना नहीं पसंद है। तो उस चीज़ पे जो तुम्हें तुम्हारे कोच ने दी है, जो तुम अभी कर रहे हो खुद, उस चीज़ पे काम करो, अपने इनर वर्ल्ड पे काम करो। ये सोचो कि भाई जब मैं अपना वो फ्यूचर वर्जन बन जाऊंगी, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सक्सेस है, जिसके पास प्रमोशन है, वो कैसा फील करेगी, कैसा उसको लगेगा, ठीक है, वो क्या एक्शंस ले रही होगी, किस बिहेवियर में होगी, किस तरह से बिहेव करती होगी, किस तरह से लोगों से बात करती होगी, किस बॉडी लैंग्वेज में रहती होगी, कितना कॉन्फिडेंस होगा, वो चीज़ तुम्हें पहले अपने अंदर उतारनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल तुम्हें मैं अपनी लाइफ से देती हूँ। सो अभी अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे एडिड हो तो तुम्हें पता होगा कि मेरे रिसेंटली भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, सब्सक्राइबर्स कह रही हूँ, बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े हैं, ठीक है। सो मैंने 15 नवंबर को एक चीज़ अज्यूम करना स्टार्ट किया था कि मेरे पास ऑलरेडी 10,000 फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, और मैं उस चीज़ में अज्यूम करती थी, मैं उस चीज़ में परसिस्ट कर रही थी, ठीक है। अब मैंने उसमें परसिस्ट किया और उस बीच में मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक सीरीज स्टार्ट करूं जहाँ पे मैं लोगों को बताऊं कि 30 दिनों में मैनिफेस्टेशन को मास्टर कैसे किया जाए, ठीक है। उसमें मैं ये बताना चाहती थी कि ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए इफ़ यू वांट टू मास्टर मैनिफेस्टेशन। और मेरी पहली या दूसरी वीडियो ही मेरी इतनी ज़्यादा मतलब वायरल सी हो गई ना कि मेरे 1 या 2 दिन में ही मुझे 2,000-3,000 फॉलोअर्स गेन हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हुई थी 8 दिसंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर को माय फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल और मैंने 15 नवंबर से अज्यूम करना स्टार्ट किया था दैट आई हैव 10,000 फॉलोअर्स। अच्छा, अब ये चीज़ बहुत सारे लोग करेंगे कि अफर्म करेंगे कि आई हैव 10,000 फॉलोअर्स, आई हैव दिस, बट जो मेन चीज़ मैंने की थी वो ये थी कि मैं उस आइडेंटिटी में उतरी थी, उस लड़की की आइडेंटिटी में उतरी थी जिसके पास 10,000 फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं। ऑल्दो 15 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक के बीच में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी बट वो चल नहीं रही थी, ठीक है। और उसके बाद बिकॉज मेरी आइडेंटिटी, मेरे थॉट्स, मेरी जो इमेजिनेशन है, ठीक है, मेरे इमोशन सब कुछ अलाइन था, ठीक है, इस वजह से मेरा दिमाग एक बहुत ही पावरफुल रिसीवर बन गया उन आइडियाज़ के लिए जो मुझे मेरी डिज़ायर तक लेके जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। तो ये जो सीरीज़ बनाने का आइडिया था ये भी एक इंस्पायर्ड एक्शन था, ठीक है। तो मैंने वो एक्शन लिए जिसकी वजह से अभी आई एम गोइंग टू टच 10,000 फॉलोअर्स लाइक प्रोबेबली इन 1 or 2 days, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको आइडेंटिटी में उतरना पड़ता है उस इंसान की जिसके पास आपकी डिज़ायर ऑलरेडी है। मैंने ये नहीं सोचा कि जब मेरे पास 10,000 फॉलोअर्स होंगे तब मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और उसकी वजह से मेरी रियलिटी में वो शिफ्ट आया, ठीक है। सो आपकी रियलिटी से फॉलो करती है उस आइडेंटिटी को जिस आइडेंटिटी में आप होते हो। अगर आप उस आइडेंटिटी में ही नहीं हो जिसके पास आपकी डिज़ायर है, ठीक है, मैंने अपने लिए 10,000 फॉलोअर्स बहुत ही नॉर्मल कर लिए थे क्योंकि मैं उस चीज़ को रोज़ विजुलाइज कर रही थी, ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए रोज़ अफर्म कर रही थी। तो मेरे लिए वो चीज़ मैंने बहुत नॉर्मल कर ली थी। और नॉर्मल सिर्फ हम बोल बोल के नहीं करते हैं, हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है तब जब हम उस आइडेंटिटी में उतरते हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी उस आइडेंटिटी में उतर गई थी जिसके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं एंड जिसकी वजह से 15 से लेके 8 दिसंबर के बीच में मेरा कुछ भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे, मतलब आते थे कम हो जाते थे, आते थे कम हो जाते थे। देन आई गॉट द इंस्पायर्ड एक्शन और 8 दिसंबर को मेरी फर्स्ट वीडियो वेंट वायरल। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आइडेंटिटी इज़ योर की। तुम्हारे एफर्मेशंस काम नहीं करेंगे, तुम्हारे विजुलाइजेशन काम नहीं करेगा अगर तुम उस आइडेंटिटी में नहीं उतर रहे हो जिसके पास तुम्हारी डिज़ायर ऑलरेडी है। तो अगर तुम्हें प्रमोशन भी चाहिए ना तो पहले वो इंसान बनो जिसके पास प्रमोशन नेचुरली आ जाता है। सिर्फ अफर्म कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, हाँ देखो अफर्म कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, इट वर्क्स, ठीक है, बिकॉज इट रीप्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में होती है उनके थॉट से कि उनके लिए जो वो चीज़ अफर्म कर रहे हैं वो एक हमेशा डिस्टेंट आइडिया रहता है कि यार ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो हमेशा अपनी आइडेंटिटी पे पहले काम करो। और मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ मैं तुम्हें कि अगर तुम अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हो ना तो यू वोंट इवन नीड टू अफर्म और विजुलाइज, ठीक है। तुम बस उस आइडेंटिटी में उतर जाओ जिसके पास वो चीज है एंड नेचुरली तुम्हारे पास वो सारी चीजें आएंगी जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में। ये एक छोटा सा वीडियो मुझे बनाना था और मुझे ये बताना था कि 3D डिले में काम करती है तो अपनी 3D रियलिटी पे इतना फोकस मत करो, क्योंकि हमें उस चीज पे फोकस क्यों करना है जो चीज हमारे ही दिमाग का पास्ट है, ठीक है। हमारे जो आपको दिख रहा है वो तुम्हारे ही दिमाग का पास्ट है एक तरह से। जो तुमने पास्ट में सोचा था, अज्यूम किया था, फील किया था, वो तुम्हें अपनी रियलिटी में अभी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर वो चीज़ तुम्हें अभी दिख रही है तो तुम उस पर वापस से रिएक्ट करके वापस से उस चीज़ को अपने दिमाग में डाल रहे हो। देखो
एक सीन इमेजिन करो, ठीक है। मान लो तुम्हारी जो आंखें हैं वो प्रोजेक्टर है, ठीक है, और उनसे वो लाइट निकल रही है जो स्क्रीन पे जाती है ना, जहाँ पे वो बनता है, इमेज बनता है, वो स्क्रीन है, ठीक है, तुम्हारी रियलिटी। और मान लो कि उस स्क्रीन से वापस से तार तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो उस स्क्रीन पे जिसको हम बोलते हैं रियलिटी, फिर तुम उस पर रिएक्ट करके वापस से उस वायर के थ्रू वो तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, फिर से वही चीज तुम रिफ्लेक्ट कर रहे हो, फिर से वो चीज हो रहा है, तो इट्स अ साइकिल। तो जब तक तुम अपनी रियलिटी पे रिएक्ट करना बंद नहीं करोगे, तुम रियलिटी में ही फंसे रह जाओगे। और तुम्हें ऐसी चीज पे रिएक्ट करना ही क्यों है जो तुम्हारे ही दिमाग का पास्ट है? इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। देखो, जो लोग नए नए होते हैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, उनके लिए ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि यार मैं कैसे अज्यूम कर लूंगी जो मुझे दिख रहा है वो सच नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट योर ट्रुथ, इट इज द ट्रुथ, बट इट इज द ट्रुथ जो तुमने पास्ट में माना था। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई दूसरी चीज देखनी है अपनी लाइफ में, तो तुम्हें आज ही उस रियलिटी को जीना होगा इनसाइड यू, क्योंकि आउटर रियलिटी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो द ट्रू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ यू वांट टू book your session with me, check the description. You will find all the details that is required for you to do so, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.